चलेंगे। और आज का जो विषय हमारे पास में है वो विषय है वचन पर विश्वास और आज्ञाकारिता। आज का जो विषय हमारे पास है वचन पर विश्वास और आज्ञाकारिता। ये विषय हमारे विषय है जो आपको सिखाने के प्रयास में हम लोग रहेंगे। चलिए वचन के साथ चलना चाहेंगे ताकि पर विश्वास करने पाए। हम निकालेंगे वचन को यूहन्ना सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 16 का 15 पढ़े। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इस 14 का 15 पढ़ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस यहाँ परमेश्वर ने लिखा है तुम मुझ पे प्रेम रखते हो तो मुझसे क्या करोगे, मेरी आज्ञा को मानो। बाइबल ये बताती भी है कि जो विश्वास मुझ पर करेगा, जो काम मैं नहीं करता हूँ, जो मैंने काम नहीं करे, मुझसे भी बड़े काम तुम करने वाले होंगे। आप भी लोगों इस वचन से केवल आपको स्टार्टिंग में आपको चाहता हूँ कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में प्रथम सबसे पहला जो कार्य है वो है आज्ञाकारिता। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप थोड़े से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक साथ में जल्दी से आगे की तरफ आपको लेके जाने के प्रयास में रहेंगे। एक व्यक्ति के बारे में आपको सिखाएंगे जिस व्यक्ति के बारे में सुना भी होगा, नामान के बारे में। नामान के बारे में एक व्यक्ति है, उसकी एक बात आपको समझाएंगे। नामान एक व्यक्ति जो एक सेनापति है। एक देश में पुराने जमाने के समान जब बात करते हैं, इस्राएल देश के पास एक देश था जिसमें वो क्या थे, एक सेनापति थे और बड़े वीर थे, बलवान थे, ताकतवर थे, पैसे वाले थे, सब कुछ था उनके पास में। उसके बाद सिखाएंगे इस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं, इस व्यक्ति के जीवन में कि ये सारी बातें जो मैं आपको समझाने के प्रयास में कि प्रेम, वचन पे विश्वास और आज्ञाकारिता, हम उस नामान के अंदर देखेंगे कि विश्वास और आज्ञाकारिता कैसे उसने अपने जीवन पूरा किया। तो आप निकालेंगे मेरे साथ वचन को, पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 1 आयत से पढ़ेंगे। एक से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। आराम के राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। तो आज सुन लीजिए दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 6 आयत तक पढ़ेंगे ना, कोई तेज से आवाज से पढ़ेंगे। और यह सुरवीर था, हाँ। परंतु कोढ़ी था। हाँ। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। हाँ। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, हाँ। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हाँ। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 इक्का चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। बस अच्छा है। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। बस फिर इस बात को समझना है, इस बात के नामान नाम का व्यक्ति है और इसके बारे में सारी इसमें 6 आयत तक पढ़ेंगे, सारी स्टेज के लिए मिल जाती है। और इसके लिए मैं विशेषता आपको बताना चाहता हूं, इसमें 5-6 विशेषता इसके अंदर हैं। इस नामान व्यक्ति के अंदर क्या है, 6
एक विशेषता है। जानते हैं सबसे पहली विशेषता क्या है इसके अंदर? ये प्रकामी है, लेकिन ये कोढ़ी है। जानते शक्तिशाली, ताकतवर, बुद्धिमान, हर एक बात ताकत में उसके जीवन में है। बॉडी की ताकत, माइंड की ताकत, पैसे की ताकत, उसके पास सब कुछ है। पर वो व्यक्ति क्या है? एक उसके जीवन में छोटी सी बीमारी है, वो है कोढ़ी, कोढ़ की बीमारी। सब कुछ होने के बाद भी ये व्यक्ति कौन है? कोढ़ी है। दूसरा नंबर, इसने इतने बड़े सेनापति होने के बाद भी इसके अंदर खूबी है। उन छोटी बच्ची की बात को क्या करा? वो छोटी सी बच्ची से संदेश को सुना। दूसरी बात है। तीसरा नंबर, इस व्यक्ति के अंदर क्या है? इसने परमेश्वर के सेवक की बात को, आज्ञा को माना। तीसरा। चौथा नंबर जानते हैं इसके अंदर क्या है? ये अपने जीवन में बहुत नम्र बन गया। पांचवा नंबर, इसको चंगाई मिली। छठा नंबर, ये सच्चा विश्वासी बन गया परमेश्वर के साथ में। अब जानते हैं इसके जीवन की चीजें पढ़ेंगे तो आगे हम आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। मैं नॉर्मल से आपको मैंने बताया कि जब देश में जाता था, इसने क्या किया? पूरे लोग दल के साथ गए, इजराइल देश में पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद लोगों ने क्या करा? वो देश पे आक्रमण किया, और वहां के लोगों में से एक छोटी सी बच्ची को, इजराइल देश के अंदर में छोटी सी बच्ची को एक बंदी बना के ले आए। जानते हैं बंदी मतलब समझते हैं आप? कैद कर उठा के ले आए। और बच्ची बहुत सुंदर थी, सुशील थी, और परमेश्वर से बह मानने वाली लड़की थी। छोटी उम्र में थी, पर ईश्वर से डरती थी, उसकी प्रार्थना बहुत करती थी, और उस परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को जी रही थी। और वो लेडीज वो लड़की जो थी, उस सेनापति की पत्नी के साथ रखने के लिए उस सेनापति ने अपने घर में इसको नौकरानी बना के रख लिया। और यहाँ तक कि उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी की सेवा करेगी और मेरी पत्नी के साथ हर काम में हाथ को बटाएगी। जो काम मेरी पत्नी नहीं कर पाएगी वो ये लड़की करेगी। उसने उसको बंदी बनाकर अपने घर में रखा, और इसे काफी समय से वो लड़की उस नामान को देख रही थी। वीर था, सूरवीर था, ताकतवर था, पैसे वाला था, बुद्धिमान था, सब कुछ था उसके अंदर, बट उसके शरीर में एक बहुत बड़ा रोग था जिसको कोढ़ का कहा जाता है। जानते हैं कोढ़ी व्यक्ति से कोई घर में बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करेंगे, उस कोढ़ी व्यक्ति के साथ खाना पीना घूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ बैठना पसंद नहीं, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, उसको छूना पसंद नहीं करेंगे। जानते हैं कोढ़ ऐसा रोग है जिसको बोलते हैं वो हमारे भी लग सकता है ना। कोढ़ का रोग किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठना, उसके साथ खाने पीने से भी हमारे अंदर लग जाता है। ऐसा करके वो रोग है। इसलिए वो सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं था। हम इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड से, अपनी आत्मा सोचें, इतना ताकतवर, पैसे वाला, बुद्धिमान होने के बाद भी कुछ नहीं है वो, एक रोग की वजह से। एक दिन लड़की के मन में क्या फीलिंग आई? उसने सोचा, उसके मन में विचार आया कि उसने डैड बोला यदि ये व्यक्ति मेरे भविष्यकर्ता के पास होता, जिस देश से मैं आई हूँ, जहां से मुझे उठा के लेके आए, यदि वहां पर होता तो मेरा स्वामी क्या होता? ये चंगा हो जाता। उस लड़की बात करने लगी, उससे बोलने लगी, यानी कि यीशु मसीह का वचन उसने वापस सुना दिया। एक छोटी सी खूबी उस बच्ची के अंदर देखिए, गुलाम में है, गुलामी में है बच्ची, दूसरे देश से उसको उठा के लेके आया है। उसकी मम्मी पापा भाई बहन दोस्त मित्र परिवार कोई इसके पास में नहीं है, और इतना बड़ा सेनापति है जो बड़े बड़े लोगों को मार देता है छोटी छोटी बातों में, तो उसके देश को खत्म कर देता है ये आदमी नामान नाम का, और बड़ा सूरवीर है, ताकतवर है। और फिर भी ये लड़की उसे परमेश्वर के वचन को सुनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करी, मतलब नहीं डरी। अब सोचिए दिमाग से, इस बच्ची से मैं क्या सीखता हूं? इस बच्ची से मुझे और आपको क्या सीख मिलती है? एक गुलामी में है, उस घर के अंदर उसके महल में है, और सेनापति बड़ा खतरनाक आदमी है, जिस देश में जाता कभी हार के नहीं आता, वो हमेशा उस देश में वो जीत के आता है। जिस भी सेना से वो लड़ता है वो कभी भी नहीं हारा, वो हमेशा उससे जय प्राप्त करके जीत के ही आता है। ये ऐसा एक वीर योद्धा है। फिर भी इसको उस लड़की ने, एक छोटी सी लड़की ने क्या बोला? यदि ये व्यक्ति मेरे भविष्यकर्ता के यहाँ पर होता, मेरे देश में होता, तो क्या होता? ये चंगा हो जाता। उसे डैड नहीं बोलते कि तू पहले भविष्यकर्ता के पास जा, कहने मतलब क्या? उसने इतनी सी बात तो उसमें लिखा है, बट वहां बच्चे को समझे तो उसने यीशु परमेश्वर के बारे में सारी बात बता दी। देख मेरे देश में एक भविष्यकर्ता एलीशा नाम का व्यक्ति है, अगर तू चाहे तो तू वहां जा और जो वो बोले वही करना, तू ठीक हो जाएगा। उसने सारी बात बताई होगी।
अब इतनी सी बात बताने के बाद क्या फीलिंग होती है? कौन भविष्य करता है? शायद मान लीजिए जिसको परमेश्वर के बारे में मालूम ही ना हो, जिसने परमेश्वर की चमत्कार कभी देखे ना हो, वो विश्वास नहीं करेगा। वो विश्वास करने वाला नहीं है। हमें कई बार डाउट होता है, मेरे पड़ोस में रहने वाला जो भाई परिवार, जो मेरे मोहल्ले का व्यक्ति है, मेरे गांव में जो व्यक्ति है, मेरे दोस्त जो है, मेरे जॉब पे जो रहता है, मेरे स्कूल में जो पढ़ता है, मेरे संग जो रहता है, अरे वो परमेश्वर की बात बताएंगे तो वो मुझसे वास्ता खत्म कर देंगे। वो बोलेंगे तूने तो अपना धर्म बदल दिया है, तूने अपनी जाति बदल दी है, तू तो ऐसा है, तू वैसा है। वो हमसे घृणा करने लगेंगे शायद। बट याद रखिए, इस लड़की एक इजराइल से छोटी सी बच्ची आकर उस घर में आकर डायरेक्टली परमेश्वर के वचन सुनाना स्टार्ट कर देती है, वो भी सेनापति को, सिपाही को नहीं, एक छोटे इंसान को नहीं, उस बटालियन के उस पूरे सैनिक के ऊपर जो प्रधान होते हैं, जो सैनिक के चलाने वाले होते हैं, सेनापति, वो सेनाओं का एक प्रधान है, सेनाओं के ऊपर हेड है, और उससे बोलती है। आप सोचिए कितनी इसके अंदर सामर्थ्य, कितना परमेश्वर का अभिषेक इसके जीवन में होगा। उसने डायरेक्टली बोल दिया। उस नौजवान ने सोचा, एक बात तो मन में आएगा, छोड़ इस लड़की की बात क्यों मानो, तब तक लड़की क्या मुझे चक्कर बात करती है। और उसने सोचा कुछ ना कुछ तो है, इसने बोला है तो कुछ ना कुछ जरूर है। और उस लड़की की बात को सुनकर, और वो जब निकलने की बात आती है तो साधारण तरीके से नहीं निकला। उन्होंने सोचा भाई इस देश के अंदर हर इंसान को मालूम है भाई, किसी भगत के पास जाएंगे तो भी देना पड़ता है, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो देना पड़ता है, किसी मंदिर पर किसी बाबा के पास जाएंगे तो देना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे तो देना पड़ता है। इसके पास जो था, इसमें लिखा उसने बहुत अच्छी वस्तुएं लेनी स्टार्ट करी। जानते हैं जो पहला नंबर है, मैं आपको सिखाने की, जो मैं 3 बात आपको सिखाने की प्रयास में 4 बात मुख्य 4 नौजवान के द्वारा बहुमूल्य वस्तुओं को लेके जाना। पहली बात इसमें देखते हैं, नौजवान के द्वारा बहुमूल्य वस्तु को लेकर परमेश्वर सेवक के पास जाना। और कैसे लेके गया, इसकी जब 5 से लेकर 15 आयत तक 5 में तुमने पढ़ा। अब इसमें सुना आपने 5 शब्द में, इसमें क्या क्या बात, क्या क्या वस्तु है, द्वारा से पढ़ेंगे 5 में तो क्या क्या वस्तु लेके गया। आराम के राजा ने कहा, हाँ, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब जानते हैं 10 इक्तर कितने चांदी और 6000 सोने के टुकड़े और क्या एक कपड़े की जोड़ों को लेकर वो परमेश्वर के सेवक के पास चलना स्टार्ट कर दिया। आपको बोले कि पास्टर को देख चाय भी नहीं दे जाते भाई ना। एक अंगूठी देने की बात भी करें तो आप किसी भगत वाले के तो आपको बस अंगूठी सोने के चांदी सब दिए आएंगे, पर परमेश्वर के लिए दास को एक अंगूठी का बात तो बहुत दूर बात है, एक चांदी का सिक्का भी नहीं दिया होगा। मैं नहीं कह रहा मुझको चाहिए, बट बाइबल बताती है इसमें वो व्यक्ति जब अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे मालूम पड़ा कि वो सेवक के पास जाना चाहिए, तो क्या लेके गया वो 10 एकड़। जानते हैं बहुत सारी चांदी होती है, और जानते हैं 6000 चांदी के टुकड़ों को लेकर जाता है वो व्यक्ति, सोने के टुकड़ों को। अब छोटे मोटे टुकड़े नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। और कपड़े भी लेके गया है, क्योंकि सेवक को देने के जा रहा है। और उसने सोचा है कि मैं उसकी अपनी चंगाई के बदले में अपने सेवक को इतना खुश कर दूंगा और जिंदगी भर तक मुझे याद रखेगा कि कोई मुझे मिला था जिसने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं उसके लिए, और मुझे उसने बड़ा काम किया। फिर लोग याद रखिएगा, यहाँ परमेश्वर के दास को वो कैसे से लेके जाना चाह रहा है, बहुमूल्य वस्त्र के द्वारा, बहुमूल्य वस्तुओं से वो सेवक को सोच रहा है कि वो मेरी बात को मानेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जिस कमी से ये कभी ठीक होने वाला नहीं है, कभी ठीक होने वाला नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, जिस कमी के द्वारा इसके अंदर जो है इस प्रकार की बातें हैं, वो क्या है। दूसरी बात देखते हैं इसमें, नवान का घमंड, ये इसके अंदर एटीट्यूड है, अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, बहुत क्रोधित रहने वाला व्यक्ति है। ये अपने सामने झुकाने वाला व्यक्ति है, किसी सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके अंदर पढ़ेंगे 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, 9 से पढ़ेंगे। जब ये सेवक के पास पहुंचा तो क्या मिला, इसको आगे बढ़े। नवान की इसमें इसी में 9 से लेकर 14 तक। तब नामान घोड़ों और रथों समेत हाँ एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, हाँ तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार
हाँ तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा हाँ और तू शुद्ध होगा। हाँ परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, हाँ। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा हाँ। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ क्या दमिश्क की अबाना और बर्बर नदियां इसराइल की सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ। इसलिए मैं क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। बस आगे हम 14 बात पढ़ रहे हैं, जिसमें देखने के लिए मिलता है जब नामान जो है वो 9वीं आयत से लेकर 13 तक पढ़ते हैं, उसमें नामान परमेश्वर सेवक के दरवाजे में पहुंचा और जब उसने बोला कि यहाँ परमेश्वर सेवक जो एलीशा के नाम से है, उन्हें पूछना स्टार्ट किया होगा। उन्हें क्या सोचा कि जाओ, उस डायरेक्टली उसने क्या किया, उसकी आवाज को सुन के वो बाहर तक निकल के नहीं आया। परमेश्वर का सेवक एलीशा जो है वो उसके पास बाहर निकल के नहीं आता है। क्या होता है इस बात को थोड़ा सा देखें। यहाँ वो व्यक्ति जब ईश्वर परमेश्वर के सेवक के दरवाजे में पहुंचते हैं, जैसे मान चर्च पे आप आगे उदाहरण पर, तो यहाँ पर सेवक अंदर बैठे हुए हैं, वो सोचेंगे यार कोई नया व्यक्ति आया है, बाहर जाके उनसे मिलना चाहिए, कौन है, क्या है, कैसे करके बात करना है। पर तो वहां एक उल्टा हो गया। यीशु मसीह वो सेवक जो है वो परमेश्वर के सेवक एलीशा बाहर लेकर के नहीं अपने दूतों को भेजता है, बोलता है अपने सेवक से, गेजी नाम का सेवक है, उसका जो नाम, उसके साथ जो सेवा करने वाला एक लीडर है वो है गेजी। गेजी नाम से उसने बोला कि जा उससे बोल दे यरदन नदी के पार जाकर यरदन नदी में क्या कर 7 डुबकी मारेगा तो उसका जो शरीर है एक कुंवारे लड़की के समान हो जाएगा। बोलते जाकर उसे, उसने आगे ऐसे ही बोल दिया कि जा हमारा स्वामी जो मेरा सेवक है जिसने मुझे ऐसा बोला कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। उसको बड़ा गुस्सा आ गया। क्या गया एलीशा उस नामान को बड़ा क्रोधित हुआ। उन्हें सोचा कि ये कौन है, बड़े बड़े राजा मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और ये मेरे सामने निकल के आने तैयार नहीं है। मैं सोचा था कि शायद ये बाहर आएगा, मेरे कोड़े पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और मेरे कोड़ को ठीक कर देगा। हालेलुया। पर ऐसा नहीं हुआ, उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ। और उसने क्या सोचा था कि ये तो मेरी बात को मानेगा, इस देश में रहना है तो मेरी बात को उसको मानना ही पड़ेगा। परंतु वहां पर सेवक के अंदर परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। और उसके वचन में सामर्थ है, जो बाइबल को पढ़ते हैं एलीशा के अंदर वो सामर्थ था। जानते ये सामर्थ एलीशा ने आसानी से नहीं पाई है। चंगा करने की, दुष्ट आत्मा निकालने की, बीमारी को ठीक करने की सामर्थ बड़े आसानी से नहीं मिली। उसने अपने दास, अपने स्वामी के साथ, एलिया के साथ बचपन से, छोटी उम्र से वो एलिया के साथ में सेवा करता था और उसकी हर काम को करता था। एलिया के कपड़े धोने, उसके सब कुछ काम करना, उसके घर में रहना, उसके संग में चलना, जैसे बोलता था ऐसे करता था। और जब एलिया जा रहा था तो उसने उससे बोला, प्रभु मुझे तुझसे कुछ चाहिए। उसने बोला तुझे क्या चाहिए? मुझे तुझसे भी तुमने सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। उसने बोला तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगी, जहां से चला जा तू। वो नहीं गया, वो नदी के पार चला गया था एलीशा। और जब एलिया को परमेश्वर ने उठाया रथ पर, तो उसकी चादर उस पर आके गिर गई और एलिया की चादर के द्वारा एलीशा ने दुगना सामर्थ पाया। और दुगने सामर्थ से जो वो कहता था उनके लिए वो होता था। हालेलुया। उसी प्रकार ये नामान व्यक्ति भी सुंदर उस लड़की की बात को मानकर एलीशा के पास गया और सोचा कि शायद ये मुझे ठीक करेगा, शायद मेरे जीवन जो कोड़ 30 सालों से है ये मुझे बिल्कुल ठीक करके मेरे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मुझे तेल बेल कुछ न कुछ लगाएगा और मेरे अच्छे से मालिश करेगा और मुझे अच्छे से सम्मान करेगा, मेरे हाथ जोड़ेगा, मुझे कुछ न कुछ करेगा। और क्योंकि मैं इस देश का सेनापति हूँ, मैं साधारण आदमी नहीं हूँ। उसके मन में ये एटीट्यूड और घमंड था। और उसने सोचा कि जब मैं ये ठीक करेगा तो मैं इसके बदले में जो उसको चांदी, सोना, कपड़े जो लेके आया उसको पड़ेगा। सर ले पकड़, तेरा ऐसा नहीं ऊपर तुझे ठीक किया तो क्या है ना। कई बार ऐसे करके उसके मन में विचार आया है। पर क्या होता है, एलीशा ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया है। एलीशा ने उसको बाहर आकर उसके चेहरे को भी नहीं देखा है। एलीशा अपने रूम में ही बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है,
अपने पर प्रार्थना स्थल पे बैठा हुआ है और एलिसा ने अपने सेवक से बोला, जाके बोल दे यर्दन में 7 बार जाके डुबकी मारेगा तो उसका शरीर एक कुंवारे लड़की के समान हो जाएगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति के जब बोला गया तो उसने डायरेक्टली बोला कि नहीं, ये व्यक्ति बड़ा गुस्से में बोला, ये कौन व्यक्ति है? अरे मैं क्यों ये नदी में जाके डुबकी मारूं? इससे अच्छी नदियां और देश में नहीं है क्या? मैं उसमें जाके भी डुबकी मार सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चंगाई और मुझे नहीं चाहिए ऐसी ठीक। मैं जा रहा हूं अपने घर। वो गुस्से में जाने लगा। ये लोग याद रखिएगा, क्रोध में वो जाने लगा, उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया, वो बड़े क्रोध में आ गया और क्रोध में आने के बाद वो अपने घर जाने लगा। उसके संग जो कुछ सेवक आए थे, नौकर उसके साथ में सिपाही आए थे, उसने बोला, हे मेरे पिता, तू सोच, तू अपने घर जा रहा है, इसके बड़े बड़े नाम है इस सेवक के बारे में, एलिसा के बड़े नाम है इस देश के अंदर, जो ये बोलता है वो होता है। यदि वो सेवक एलिसा तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता, क्या तू ना करता? थोड़ा सोच दिमाग से, तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला है। एक यर्दन नदी, जानते बहुत गंदी नदी है वो नदी, सच में गंदी थी, उसका पानी अच्छा नहीं था, उसके पानी में बहुत बदबू है, उस पानी में कोई जाना पसंद नहीं करता है, वो गंदी नदी है, उसमें बहुत सारे मतलब उसमें गंदगी चीज पाई जाती है। परंतु एलिसा ने उससे बोला, तू जाके उसमें डुबकी मार। उसने बोला कि इससे अच्छी अच्छी नदियां और भी हैं, पर वहां जाके डुबकी मारता तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। परंतु उसके सेवकों ने बताया कि नहीं, देख पिता, तो अगर थोड़ा चंगा हो जाता है तो 7 डुबकी मार दे, क्या दिक्कत हो रही है? उसने डायरेक्ट सोचा कि मारने को दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके अंदर क्रोध था। जब तक उसके अंदर क्रोध और अहंकार एटीट्यूड था, वो ठीक नहीं हो पाया। फिर याद रखिए, जब तक हमारे अंदर, मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं, जब तक मुझ में और आप में भी क्रोध, एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने बच्चों, अपने औलाद को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर है, आप परमेश्वर की आशीष को नहीं पाएंगे, अपने जीवन में चंगाई को नहीं पाएंगे। जानते हैं, हमारे पुराने विश्वासी चर्च में आने के बाद आज भी बीमार है। क्यों? थोड़ा दिमाग से, क्यों ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं? मुझ में ऐसी परेशानी क्यों आती है? शायद मुझ में कोई ना कोई कमी है, शायद मेरी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, शायद मैं प्रभु के सेवक की बात को सुनकर नहीं मानता हूँगा, शायद बाइबल के वचन को जानता और मानता नहीं हूँगा, शायद मेरी प्रार्थना अच्छी नहीं होगी, शायद मैं चर्च में जीवन अच्छा जीने वाला नहीं हूँगा, शायद मैं परमेश्वर की आत्मिक जीवन में पढ़ने वाला नहीं हूँगा, शायद कोई ना कोई कमियां हैं। इसीलिए बार बार बीमारियां मेरे जीवन में आती हैं। मैंने हमेशा बताता हूं, बीमारी, समस्या, मुसीबतें 2 बातों को लेकर आती है, या तो आपके अंदर भलाई उत्पन्न करेंगी या आपको समझाने के लिए आएंगी। समस्या अगर आपके जीवन बार बार बीमारी, तकलीफ लेके आती है, तो याद रखिए, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि बेटा, तेरे जीवन में मेरा वचन नहीं है, तू मेरे वचन पर ध्यान दे तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। शायद वो मेरे जीवन में मेरी भलाई को दिखाना चाहता है कि देख, मैं तेरी समस्या डालकर तेरी भलाई करना चाहता हूं। कभी उस बातों को बुराई में लेके मत जाइए, पर अपने जीवन में याद रखिए, शायद वचन में लिखी बातें मेरे जीवन में नहीं है, इसलिए समस्या मुझ में है। इस सेवक ने, जो नवान नाम का व्यक्ति है, सेनापति, इसने दिमाग में सोचा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बार मैं डुबकी मार लूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और सोचा, अरे मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 बार डुबकी मारने से मेरा क्या बिगड़ने वाला है, घर जाके अच्छे से नहा लूंगा, मैं गंदे पानी में जाने के बाद मेरे कोई दिक्कत नहीं है। उसने दिमाग सोचा, बड़े ध्यान लगा, शायद ये कमी है मुझ में जो मैं क्रोध कर रहा हूँ, गुस्से में अगर मैं घर चला गया तो मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। उसके मन में आया, अगर मैं गुस्से में, क्रोध में अगर अपने घर चला जाता हूँ तो शायद मेरे जीवन में चंगाई नहीं मिलेगी। परंतु इसलिए आज मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ उस डुबकी लगाता। तीसरी बात, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, 14-15 पढ़े। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार हाँ, यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी, हाँ, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हाँ, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, हाँ, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ, इसलिए अब
यहाँ जाते हैं, जब वो व्यक्ति को मालूम पड़ गया, जब उसने डुबकी लगाना स्टार्ट किया, एलिसा जब वहां पहुंचता है, याद रखिएगा अपने लोगों बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में भी, कि जब एलिसा वहां पहुंचता है, अपने पहले बहुत समय तक विरोध किया कि नहीं चाहिए मुझे भी चंगाई, अरे नहीं चाहिए ऐसा सेवक मुझे, जो हमेशा एटीट्यूड में भरा हुआ है। उसको लगा कि पास्टर तो एटीट्यूड में मानता है, ये एलिसा जो है इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ये मुझसे मिलने तक नहीं आया, ये बाहर निकल के मुझसे बात करके जय मसीह की कुछ भी नमस्कार नहीं किया है, ये बहुत बेकार पास्टर है। कई बार हमारे मन में भी ऐसा विचार आता होगा, हमारे पास्टर अच्छे नहीं है, हमारे पास्टर बदल गए हैं, पहले कुछ अच्छे थे, अब हमारे पास्टर जी ने हमसे बात करना छोड़ दिया। पहले पास्टर जी हमारी हर बात को सुनते थे, मानते थे, पर अब हमारे पास्टर जी नहीं मानते। आजकल पास्टर जी को दिमाग कुछ अलग हो गया है जब से पास्टर जी का एक्सीडेंट हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि एलिसा के लिए उसने ऐसे विचार किए, मन में ऐसे विचार आए, बट जब उस रास्ते में जा रहा था, उसके नौकरों ने बोला कि देखो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा बुद्धि पे ध्यान दो, बात को मानो, 7 डुबकी लगा दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तब उसने क्या करा, हमने पढ़ा 14-15 में, तब वो डुबकी लगाने के लिए गया, उसने नाक पीट के लगाया होगा, सब कुछ पीट के लगाया होगा, नहीं कह सकते। वो डुबकी जब पहली डुबकी लगाया तो कुछ नहीं हो रहा, क्या सोचा उसने, 7 डुबकी लगाने के लिए बोला, पहली डुबकी लगा रहे तो पैसे के पैसे ही हो, लग रहा है ये लड़की बहुत झूठी लड़की है, और इसके इसका पास्टर जो एलिसा है ये तो सबसे बेकार है, इसने मुझे फालतू में नदी में खड़ा कर दिया, इतनी गंदी नदी में खड़ा, मुझे बदबू आ रही है, और अभी तक 1 डुबकी में कुछ नहीं हुआ, 2 डुबकी लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ, तीसरा लगाया कुछ नहीं, सोचा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ये परमेश्वर का सेवक सबसे बेकार पेशा है, कुछ तो कुछ होता। पहली डुबकी में हल्का सा खोल जाना चाहिए था, दूसरी में थोड़ा सा हल्का सा सफेद होना चाहिए था, चौथी में कुछ ना कुछ होना चाहिए था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, 5 में कुछ नहीं हुआ, 6 हो गए। उन्होंने सोचा कि अब ये परमेश्वर का सेवक बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला। कई बार पे लोग हम भी सोचते हैं, पास्टर ने बोला चलो विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चलो, है ना, क्या सोचते हैं मेरा, पास्टर जी बोला है प्रार्थना करो परमेश्वर मानेगा, ये करें, चलो करके देखते हैं। पास्टर जी कहने से कर रहे हैं ना, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। फिर लोग समझना, नामान ने सोचा दिमाग में कि मैं 6-7 डुबकी लगाने से कुछ हो सकता है, पर वह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5, 6 डुबकी लगा चुका है, 1% भी काम नहीं हुआ। हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमने उपवास रखे, प्रार्थना की, मेरे घर से बीमारी नहीं गई, दुष्ट आत्मा नहीं गई, मेरे काम नहीं बने, और परेशानी बढ़ गई, चिंताएं और आ गई, समस्या और ज्यादा होने लगी, अब मेरे घर में और परेशानी आ रही है। तो लोग याद रखिए, बाइबल क्या लिखा है, तेरा विश्वास जैसा होगा वैसे तेरे लिए होगा। 3 बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, प्रार्थना के साथ अपना जीवन को अटूट बनाइए, वचन में जीना स्टार्ट करिए, संगति में रहना स्टार्ट करिए, तब आप 3 काम में रहेंगे, आपके घर में हर काम बनेंगे। हालेलुया। आप बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए आपके अंदर सामर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना का अभिषेक नहीं है, आप प्रार्थना रो रो के करते होंगे, आप प्रार्थना घंटों में करते होंगे, आप उपवास भी रखते होंगे, पर आपकी प्रार्थना में सामर्थ इसलिए नहीं कि आपके अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। आज का मेरा विषय जो आपको समझाया कि प्रार्थना पर विश्वास के द्वारा आधिकारिता, वचन विश्वास के द्वारा क्या है, आधिकारिता है। इसलिए अगर आपके अंदर वचन है तो आप घुटना टेक कर जब प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपके महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल नहीं लगाएंगे, 10 दिन, हफ्ता नहीं लगाएंगे। आपने बोला प्रभु आज चाहिए तो आज ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पहला नंबर आपके अंदर वचन की प्रार्थना होना जरूरी है। वचन आपके दिल में हो, आपके शैतान आपके घर के बाहर होगा। वचन आपके दिमाग में होगा, शरीर के रोग आपसे दूर होंगे। वचन आपके मुंह से निकलेगा, आशीष आपके घर में होगी। आप वचन को सुनते ही जरूर हैं, मानते नहीं हैं, पढ़ते जरूर हैं, जानते नहीं हैं, जानते जरूर हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं। क्या फायदा? बाइबल की ज्ञान लेने से क्या फायदा? इस बाइबल को मैं पूरे 3 समय भी कम से 20 साल से कई बार पढ़ चुका हूँगा। मेरे वो ज्ञान से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसके एक हिस्ट्री को जानता हूँ, शायद एक आयत को मेरे मुंह से रटी होगी, शायद एक अध्याय को मैं जानता हूँ, शायद बाइबल में क्या लिखा जानता हूँ, शायद, और मैं नहीं करता अपने जीवन में पूरा,
तो मेरा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना, मानना, चलना और ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए पहला काम जीवन में याद रखिए कि 6 इसने जब डुबकी मारी, इसके तुम में विचार आया मैं अब ठीक नहीं होने वाला हूँ। आप भी सोचोगे पास्टर जी मैं कितने दिन से उपवास में हूँ, घर में फिर भी दिक्कत चल रही है। मैं बहुत प्रार्थना करने के लिए, मैं तो अभी तक 3 दिन आ गया सरकार, मैंने उपवास के लिए पास्टर जी ये समस्या जा ही नहीं रही, मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे घर में कोई बदलता ही नहीं है। आप जानते हैं आप प्रार्थना करते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ते हैं तो प्रार्थना ठीक नहीं है, अगर प्रार्थना भी ठीक है तो चर्च में आपके आना जाना ठीक नहीं है। आप क्योंकि भवन में आना पसंद नहीं करते, सोचते मैं चले जाऊं मेरे पति पे काम हो जाएगा, नहीं होगा। एक उदाहरण आप लोगों से मोटे दिमाग से पूछो, आप यहाँ बच्चे भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी है, माता भी है, पिता भी है। अपने घर का जो पिता सोमर पापा तुम खा लो, हम सबके पेट भर जाएगा, हो जाएगा क्या भाई? हो सकता है आज घर में जाकर बोलना पापा से जो आपके घर में सब बड़े हैं, पापा आप खाना खाओ, पेट भर कर अच्छा से अच्छा खाना खाओ, जो भी आपको चाहिए पता है हम बना के लाके देते हैं आपको, खाइए, आपके खाने से हमारा पेट भरेगा। हो सकता है क्या? भर जाएगा? हाय ना बोलो, क्यों नहीं भरेगा? सब चीज दिमाग से क्यों नहीं भरेगा? बताइए क्यों नहीं भरेगा? बताओ क्यों नहीं भरेगा? आपका पेट क्यों नहीं भरेगा उससे? जब आपके चर्च आने से आपकी मम्मी पापा चाचा चाची जो भी घर में है, बेटा बेटी, उनको आशीष मिल सकती है, तो आपको आपके पेट क्यों नहीं भर सकता? आप बोलते जरूरत होना है अपने बच्चे को लेना चाहिए, क्या करेंगे? जरूरत ना तू चली जा, हम बहुत हम ठीक हो जाएंगे भाई, तू तो जा रही है प्रार्थना में, तू तो जा रहा है प्रार्थना में, बहुत है। तो लोगों आपके आने से आपका घराना उद्धार नहीं पाएगा, आपकी पत्नी की विश्वास करने से आपका पति चंगा नहीं होने वाला है, आपके माता पिता के विश्वास करने से बच्चे ठीक नहीं होने वाले हैं, आपके बच्चों की प्रार्थना करने से आपके घर में आशीष नहीं आने वाली है। जब पूरा परिवार एक होकर प्रार्थना करेगा, एक होकर उसके भवन में जाएगा, एक होकर वचन में रहेगा, एक होकर उसकी संगति में रहेगा, तो खुदा सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। हम ऐसा नहीं करना चाहते, सोचते हैं तू चले ड्यूटी पर, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ ड्यूटी पर, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं खा लूंगा, मैं पी लूंगा, पर सब ठीक है। बट फिर याद रखिएगा नामान के अंदर 6 डुबकी से कुछ नहीं हुआ, मन में विचार आए शायद परमेश्वर झूठा है, इसका सब कुछ झूठा है, ये सब बेकार है। हम भी सोचते पाशी इतनी साल से हमारा बच्चा विश्वास में नहीं आ रहा, क्या करें? तो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो आगे नहीं, हाँ प्रार्थना कर रहे हो पर आप वचन जीवन नहीं रखते हो, वचन में चलते हो तो संगति चर्च नहीं है आपकी, आप उनके भवन में आना पसंद नहीं करते, महीने में 1 बार आए 2 बार आए, क्या फायदा? 1 बार 2 बार आने से परमेश्वर की चंगाइयां नहीं मिलती मेरे जीवन में। बच्चा स्कूल में नाम लिखवा दो, साल में 1 महीने से स्कूल भेजो, बाकी आप अपने घर पे बैठा हो, पास नहीं होने वाला, बुद्धि नहीं आने वाली, उसको बच्चे का कुछ पढ़ाई का कोई भी सवाल उसके अंदर नहीं होने वाला। शिक्षा का घर है ये, आत्मिक जीवन का घर है ये, यहाँ पर आत्मिक घर, शिक्षा का घर, वचन की शिक्षा आत्मिक लेवल में बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर आना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए एलिसा के पास नवान गया और नवान ने शिक्षा, नवान को एलिसा ने क्या दिया? एक शिक्षा है, वचन दिया, जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा तो तेरा शरीर एक बालक के लड़के के समान हो जाएगा, जा। थोड़े समय में विश्वास नहीं किया, उसने वचन को ध्यान नहीं दिया, एलिसा की बात को इग्नोर कर दिया, एलिसा को बहुत बुरा सोचने स्टार्ट कर दिया, एलिसा की सारी बातों को इग्नोर करके अपनी मर्जी पर जाने लगा। तब उसके एक नौकर ने बोला, थोड़ा सा मान ले प्रभु जी, मेरे पिता को थोड़ा मान के दे, शायद तेरे कुछ हो जाएगा। 6 डुबकी लगाई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसकी हिस्ट्रिकल पुस्तक को पढ़ोगे तो हर डुबकी का एक सवाल वहां लिखा हुआ है, 7 डुबकी की 7 बातें हैं वहां पर, जो बताने का समय नहीं है मेरे पास, है ना। जब 7 भी डुबकी बड़े मन मार के लगाया, चलो यहाँ भी लगा के देख रहे हैं, पास्टर जी बोलते हैं एक बार करो, देखिए मैं प्रार्थना करो, हम आ रहे तुम्हारे घर, थोड़ा करो शुद्धिकरण कर देंगे हम तुम्हारे का। चलिए पास्टर तुम बोल ले तो ठीक है, आ जाओ देख रहे थे, पास्टर तुम बोल ले तो ठीक है, पर परमेश्वर कुछ बोलता है तो ठीक नहीं होता है। परमेश्वर ने क्या करा? 7 जब डुबकी लगाई तो बड़ा एक चमत्कार हो गया, है ना। जब 7 की डुबकी लगा के जब देखा, चलो ये चलो अब तो चलो, तो उसके देव नौकर क्या बोले? इसमें लिखा 7वीं बात में, नौकर अरे तुम तो पहले में जवान
वो क्या बोलने लगे, नौकर्स के लोग बोलने लगे, अरे तुम तो पहले से भी अब एक जवानी के जैसा एक लड़का लग रहे हो। बोले क्या तू मजाक कर रहा है, पागल हो रहा है क्या? मेरे तो कुछ भी मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा। अरे बस शीशे के सामने जाके देखो। उसने बोला, उसके से बस शीशे दिखाया, देखा अपनी बॉडी को, सच में मैं तो कितना जवान हो गया हूँ, मैं तो एक बालक के जैसा शरीर हो गया है। बड़ा खुश हुआ। तब 15 में कहता है कि अब पृथ्वी पर ऐसा परमेश्वर, कोई दूसरा परमेश्वर मैंने देखा ही नहीं है। ऐसा परमेश्वर मैंने अभी तक दुनिया में नहीं देखा। एलिशा नामान जो अभी तक परमेश्वर के दास की बात नहीं सुनना चाहता था, अभी तक जो उसके परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहता था, अभी तक उसके वचन को सुनना पसंद नहीं करना था, अभी क्या हो गया? अभी उसने जब 7 डुबकी लगाने के बाद जो पानी से ऊपर आता है तो एक बड़ा मिरेकल होता है। हालेलुया, एक बड़ा चमत्कार होता है। और वहां नामान बड़ी खुशी से कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी पर अभी तक ऐसा परमेश्वर कहीं भी नहीं देखा है। हालेलुया। आप विश्वास अगर आपके अंदर है, आप वचन में जीवन जीने वाले हैं, तो आप जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, परमेश्वर कहता है वो काम तुम्हारे हो जाएंगे। जो आज अभी तक आपके लिए नहीं हुए हैं, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे लिए होने लगेंगे जब परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देंगे आप। जब उसके वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे आप। जब उस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे आप। जब उसके लिए उपवास में रहकर अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएंगे आप। मुर्दों में जान डालता है हमारा परमेश्वर। कहां डालता है परमेश्वर? हमारा मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है वो 4 दिन के मुर्दे लाजर को एक नाम से निकाल के खड़ा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। आज कहता तो विश्वास तो कर, मेरी महिमा को देखेंगे। तब वो सेवक के पास दोबारा लौट के जाता है जब वो गुस्से से भगी आया। जानते हैं एलिशा ने क्या, एलिशा के पास से नामान क्या करने लगा? नामान गुस्से से भाग के वापस आ गया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा एक परमेश्वर का सेवक, नहीं चाहिए मुझे ऐसे चर्च, नहीं चाहिए मुझे ऐसा व्यक्ति। गुस्से में गया आया। लास्ट में जो उसके अंदर चमत्कार हुआ तो फिर से दोबारा लौट के जाके बोलता है मेरे परमेश्वर के सेवक बड़े उसके साथ नम्र हो गया। वो जानते क्या हो गया? वो नम्र हो गया, दीन हो गया, झुक गया बिल्कुल। जो आज तक किसी सामने नहीं झुका व्यक्ति, वो व्यक्ति परमेश्वर सेवक के सामने घुटना टेक कर बोलता है कि आज मेरी भेंट को परमेश्वर के सेवक ग्रहण कर ले। क्या बोलने लगा वो? आज तक जो आपके सामने कभी नहीं झुके होंगे, जो अहंकार में बड़े बड़े घमंड में घूमते होंगे, आपके पड़ोसियों, आपके अड़ोसियों, आपके मिलने वाले दोस्त मित्र, जो आपको समझते कुछ नहीं है, आपको तुच्छ समझते होंगे, परमेश्वर आज आपसे वचन में बताता है वही व्यक्ति ने एक दिन आपके सामने बोलेंगे भैया थोड़ा सा हम पे भी दुआ कर दो। मैंने अपने जीवन में आजमाइश बात है, इसी टांडे के अंदर, इसी मोहल्ले के अंदर जो लोग कभी पूछते नहीं थे, आज वो हमसे आगे पूछते हैं। हालेलुया। जो कभी नाम देना पसंद नहीं करते थे, आज पास्टर जी करके बोलना पसंद करते हैं। वो जो कभी नमस्ते की तो बहुत दूर बात है, जय मसीह की बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो कभी उन्होंने आपसे बात करनी पसंद नहीं करी, आज घर बुलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वचन में, प्रार्थना में, संगति में और परमेश्वर के विश्वास में पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। जो आपके वैरी हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके सताने वाले हैं, वो आपके अपने हो जाएंगे जब आप परमेश्वर में हो जाएंगे। नामान को परमेश्वर ने एलिशा ने ज्यादा कुछ नहीं बोला था, सिर्फ 7 डुबकी मारने के लिए बोला। आपको परमेश्वर ज्यादा नहीं बोल रहा है कि आप भी जाओ पूरे दिन परमेश्वर करते रहो, आप पूरे दिन पूरी बाइबल पढ़ते रहो, नहीं बोल रहा परमेश्वर। आपको परमेश्वर 3 बात समझाता है, प्रार्थना कर विश्वास से, वचन को मेरे जीवन अपने जीवन में रख और मेरी संगति में बना रहे। 3 बात परमेश्वर कहता है, इनमें जब जिएंगे आप तो गारंटी के साथ आपको वो लोग पूछेंगे जो आज तक नहीं पूछते हैं। आपके वो कार्य सफल होंगे जो आज तक सफल नहीं हुए। विश्वास करके देखिए, अपनी जीवन थोड़ा चेक करके देखिए, परख के देखिए परमेश्वर के लिए करते कि नहीं। लास्ट बात को हम समाप्त करेंगे। चौथी बात, तीसरी बात क्या है? अब इसमें जब यहाँ पर सेवक जब पहुंचता है लेकर वो सामान को लेकर देने जाता है, तो ये एलिशा क्या बोलता है? एलिशा बिल्कुल मना कर देता है। एलिशा बोलता है मुझे नहीं चाहिए तेरा 1 रुपया भी। पढ़ेंगे, जानते हैं तीसरी बात क्या है? लालच। तीसरी बात क्या है? शैतान लालच लेके आता है। जब आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले होते हैं, जब उसकी सेवकाई में फलवंत होने लगते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने लगते हैं, लालच आता है और लालच लेकर ये सेवक परमेश्वर का एलिशा के पास ये नामान पहुंचता है। क्या बोलता है? पढ़े,
इसका 19 से 25 तक। उसने उससे कहा, हाँ। कुशल से विदा हो। हाँ। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। हाँ। परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक सुबह गेहजी 17, 18 को 18 तक पढ़ना है, 16, 17, 18 को। एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ। उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। हाँ। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, हाँ। तब भी वह इनकार ही करता रहा। हाँ। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। हाँ। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए हाँ। और मैं उसके हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। एशिया जानते हैं जब उस नामान व्यक्ति भेंट देने गया तो उसने एलिशा ने डांट के बोला कि मेरा परमेश्वर की तरफ से नाम जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मुझे 1 रुपया तेरा नहीं चाहिए, 1 पैसा मुझे जरूर नहीं चाहिए। पर तो नामान ने लास्ट में ठीक है नहीं चाहिए तो मुझे तो केवल 2 क्या कर 2 गधे के लिए बोला, गधे में जो मट्टी चलती थी, 2 खच्चर की क्या कर मट्टी मुझको दे दी, केवल मट्टी लेके जाऊंगा देने से वैसे, ताकि मैं उस घर में जब प्रवेश करने वाला होने पाऊं तो परमेश्वर मुझे माफ कर सके, मेरे जीवन की जो सारी गलतियां गुनाह जो मैंने किए मुझे माफ कर सके। मतलब बहुत सारी बातें उससे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तब उसने उसको क्या बोला, 19 में तो बेटा 19 को पढ़ो। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। हाँ। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। हाँ। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, हाँ। मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है हाँ। कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, हाँ। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर हाँ। उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा हाँ। और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से हाँ। 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। 25 तक पढ़ो, 25 तक। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह लेकर तुझसे मिले, 25 तक, 25 तक। बस जानते हैं ये क्या हुआ, एक गेहजी के बारे में सुनने की सीख नहीं मिले यहाँ पर एक बार। अब जानते हैं पुरुष सेवक ने सब कुछ मना कर दिया, इतना सारा पैसा लेके आया, इतने धन दौलत को लेके आया, लास्ट टाइम उसने सब कुछ मना कर दिया कि मुझे तेरा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। गेहजी नाम का व्यक्ति जानते क्या था? मैं गेहजी की एक खूबी बताता हूँ आपको। जो गेहजी ने क्या 2-3 बातें यहाँ पर झूठ बोली। सबसे पहले उसने क्या बोला, उसने मुझे ठाना कि इसने तो लिया नहीं पर मैं इसको ले लूंगा। दूसरा नंबर उसने क्या बोला, उसने झूठ के 2 अभी सेवक भविष्यवक्ताओं के 2 जवान हमारे घर पास आए हैं, इसलिए तू क्या कर, थोड़ा सा मैं दे दे इसमें ताकि तुम दे सके। तीसरा नंबर क्या बोला, अपने सेवक से आगे बोलता मैं कहीं नहीं गया, मैं किसी स्थान से, मैं तो यहीं पर हूं, मैं कहीं गया ही नहीं था। उसने 3 बार अपने भविष्यवक्ता से झूठ बोला, जबकि वो भविष्यवक्ता एलीशा जो था उसे एक बात मालूम था कि ये कहाँ गया है, क्या लेके आया है, किससे मिल के आया है। बिल्कुल यहाँ तक ये प्रभु सेवक से आप बेशक छुपाने की कोशिश करेंगे पर परमेश्वर का आत्मा उनको बता देगा कि आप क्या करके आए हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, इन दिनों में आपका जीवन कैसे चल रहा है, आपकी प्रार्थना कैसे चल रही है, आप कैसे लोगों से स्वभाव में रहते हैं, आपका वार्तालाप क्या है। एलीशा को सब मालूम था कि मेरा गेहजी कहाँ गया है, उसे मालूम है, वो किससे क्या लेके ऐसा मालूम है, वो किसके साथ में था, सब मालूम है, सब कुछ मालूम है।
और गेहजी ने एलिसा ने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला था। गेहजी की मैं वो तीन चार खूबी बताता हूँ। गेहजी क्या बात है, गेहजी जीवन में क्या क्या हुआ, इस लेने के बाद के जीवन क्या हुआ। कई बार हम झूठ के पैसे, फ्रॉड गर्दी कर सेवक के नाम से बोलकर हम ले सकते होंगे, शायद चर्च के नाम से बोलकर ले सकते होंगे, शायद मैं भी बोल सकता हूँ कि संस्था से मैंने बहुत पैसे लिया होगा, शायद झूठ बोल के मैंने किसी कुछ ना कुछ किया होगा शायद। बट बाइबल एक बात बताती है, क्या मुझे इसमें लिखा गेहजी के बारे में। जो गेहजी था उस सेवकाई में क्या था, सेवका नहीं करता, वो लालची था। उसकी पहली कमी क्या थी, उसकी खूबी जानते हो, गेहजी लालच करने वाला व्यक्ति था। दूसरा नंबर, उसको श्राप मिला। तीसरा नंबर, वो व्यक्ति अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने लगा। चौथा नंबर, उसके बाद में उसकी संतान को, उसकी पीढ़ी को भी परमेश्वर ने श्रापित कर दिया। अब याद रखिए, इस बात को मैं बताना चाहिए, गेहजी जैसे इंसान में से आपको एलिसा बनना है सेवा में, अपने आत्मिक जीवन में, या गेहजी। चेक करके देखिए अपना, क्या मैं गेहजी समान जीवन जीत नहीं रहा हूं। परमेश्वर ने मना किया ये बात का मत करना, पर क्या मैं उसको तो नहीं कर रहा हूं। अब एक उदाहरण पे मैं आपको लेके जाता हूं। तीन बात बोलकर फिर से हम आपको नहीं प्रयास करेंगे केवल। जानते हैं सबसे पहले जब विवाह हमारे घर में होता है, दूसरा नंबर जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तीसरा नंबर जब हमारे घर में मृत्यु होती है। इन तीनों में आप गेहजी बनते हैं या एलिसा बनते हैं, चेक करके देखिए। परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे ये तेरा एक भी भेंट नहीं चाहिए, और गेहजी में क्या सुनता है, अरे मेरे सेवक ने सब कुछ मना कर दिया, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो जाके लेके आऊंगा सारा। अगर मुझसे बोलता तो मैं सारा धन लेके अपने घर में ऐशो आराम करता। ये कैसा प्रभु सेवक है, बेकार है। हम क्या सुनते हैं, अरे पास्टर जी को थोड़ा पूछेंगे, शादी हो रही है, हम सब तरीका अपनी मर्जी से करेंगे, जो बाइबल में लिखा है हमें नहीं चाहिए बाइबल। कई लोगों ने ऐसे अपने जीवन में ठान के किया होगा, कई लोगों ने अपने मन में विचार दिखाए होंगे कि मुझे बाइबल के वचन नहीं पसंद है, मुझे अपने जीवन की इच्छा पूरी करनी है। गेहजी ने भी अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए उस नामान के पीछे पीछे दौड़ के गया और वहां से झूठ बोलकर उससे से कुछ सोना चांदी लेके आया, वस्त्र लेके आया। वो वस्त्र उसके जीवन फलवंत नहीं हुए, वो सोना चांदी उसके जीवन फरवे नहीं हुए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसके परिवार में श्राप लग गया, और यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी को भी श्रापित हो गई। उसके पोती पोते परपोते जो भी पैदा होते चले गए, सब नष्ट की तरफ चले गए। हिस्ट्री के पुस्तकों पढ़िए, इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, सब श्रापित होते चले गए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? एक परमेश्वर के दास से और परमेश्वर से झूठ और धोखा देने के द्वारा, है ना। जो अपने सेवक को धोखा देता है, जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करता है, उसके जीवन में ये काम होता है, वो श्रापित हो जाता है, उसकी पीढ़ी श्रापित होती है ना। पीढ़ी से मतलब श्रापित होने का मतलब जानते हैं, जैसे शादी स्टार्ट होती है, पास्टर जी बोला है देखो बाइबल में लिखा है ये वाली बात माननी पड़ेगी, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं बजाना, वो नहीं बजाना, घोड़ा बराती चढ़ेगी, डीजे नहीं बजेगी, वो नहीं करेंगे। ये पास्टर जी कहने तो मैं क्या दिक्कत है, सब बजाएंगे। हमारे घर में पहली शादी पास्टर जब तक करेंगे तो दूसरे का क्या बोलेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा कैसा हो जाएगा। अरे हमारे भाते आएंगे तो हम ढोल नहीं बजाएंगे तो क्या हो गया, लड्डू पैक करके दे देंगे अब तो हाथ में, चाक नहीं करेंगे तो हम उनको अपने घर में ढोलता से ले सकते हैं। आज आपको अच्छा लग रहा है ये सब करना, गेहजी को भी अच्छा लगा था, गेहजी को भी अच्छा लगा सोना लेना, चांदी लेना, आप सबको लेना, उसको भी अच्छा लगा था। उसने भी अपने जीवन से प्राप्त करने की कोशिश की, आने वाले फ्यूचर के लिए सोचा कि मेरे आने वाली पीढ़ी में क्या होने वाला है। आज मुझे और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं सब डीजे ढांचे करना, नाचना गाना बजाना करना, धोना करना सब करेंगे। बच्चा होगा तो उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से उसका नाम रख लेंगे, अपनी मर्जी से जो करना, हम छठी पूजा भी करेंगे, हम परमेश्वर के भवन में भी जाकर नाम रखवाएंगे, सब ऐसा भी करेंगे। हम घर में भी करेंगे, चर्च में भी करेंगे, दो काम में करेंगे, दो नाम में पैर रख के चलेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा। इस गेहजी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अपने बाइबल को इसको जाके घर पर 5 है वो ढंग से पढ़िएगा घर जाकर, पूरा कुल 26 आयत है इसमें, 26-27 आयत इसमें है, ज्यादा आयत नहीं है, पढ़िएगा ढंग से। इसमें A to Z बात मेरे जीवन की लिखी हुई है। गेहजी ने किया, सोचा नहीं था मेरे लिए क्या हो सकता है, और जब उसकी आगे पढ़ेंगे आप घर जाकर, इसके 6 7 में 8 में को दिन पढ़ने जाइए, 8 आयतें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा गेहजी का जीवन बहुत नष्ट की तरफ चला गया। हालेलुया,
उसने अपने सेवक को झूठ बोलकर धोखा दे दिया, उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसकी आज्ञा जो नहीं मानते हैं वो जीवन में श्रापित होते हैं। बच्चे के होने के समय पर अपनी मर्जी चलाया, बच्चे को भूल गए। घर में कोई मृत्यु हुई तो उसके लिए परमेश्वर को भूल गए। शादी के समय परमेश्वर को भूल गए। बचपन के बच्चे नहीं है शादी के समय, सिर्फ वाइट कपड़ा पहनकर, ब्लैक कोट पैंट पहनकर स्टेज पर खड़े होकर शादी नहीं होती। हम मस्जिद शादी कैसे होते हैं? केवल वाइट कपड़ा पहने के, है ना? हम कैसे होते हैं? केवल पास्टर जी को बुलाएंगे, अरे हमने कुर्सी डलवा ली है, वाइट कपड़े पहन के लड़की आ गई है, ब्लैक कपड़े पहन के लड़का आ गया है, पास्टर जी शादी पड़ गई, बाद में पास्टर भाड़ा में जाओ, है ना? आप पास्टर घर में रहो या हमारे साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पास्टर तुम्हारा काम करता हूं, हमारा काम स्टार्ट होगा बाहर का। अब बाहर का काम को झेल लेंगे आप भी। आप परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, स्थापित किया है उसको, गेजी को साफ मिलेगा उनको भी जो उनकी आज्ञा तोड़ते हैं। मुझे नहीं मिलेगा, मेरी संतान को मिलेगा, मेरी संतान को नहीं मिलेगा, मेरी संतान की संतान को मिलेगा, ये मिलेगा। 7 पीढ़ी तक शराब नहीं छोड़ता है। याद रखिए कान खोलकर, 7 पीढ़ी तक शराब छोड़ने वाला नहीं है। अगर शराब एक बार मेरे घर में लग गया, पास्टर का बाप भी आकर ठीक कर नहीं सकता। परमेश्वर भी सहमत करके बोलेंगे ठीक हो जाए, नहीं होने वाला, क्योंकि गाय के तोड़ने वाले को दंड मिलता है, बाइबल कहती है। मैं नहीं कहता, मेरी पीढ़ी का फिर सब होगी। हम केवल सोचते ना, पता मेरे औलाद ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, शायद हमारे दादा ने कुछ करा होगा, हमने तो कुछ नहीं करा तक। ऐसा क्यों हो गया? आपके दादा ने अच्छे नहीं किया, उसी रीति को आज मैं आराम चल रहे हैं। जो मेरे दादा परदादा करके गए हैं, उसी रीति को लेकर मैं आराम आज भी जीवन जी रहे हैं। तो दादा परदादा की बात को भूलकर आत्मिक जीवन में चलेंगे तो सब बच सकते हैं। याद रखिएगा, इन 3 कामों में परमेश्वर को छोड़ के मत चलिए। आप शादी ब्लैक कोट पहनकर, व्हाइट गाउन पहनकर शादी करने से शादी नहीं होती है। व्हाइट का मतलब जानते क्या है? पवित्रता। व्हाइट ड्रेस का मतलब है पवित्र जीवन। आपका पवित्र जीवन होना चाहिए। ब्लैक कोट पैंट, अंदर व्हाइट शर्ट, रेड कलर की टाई पहनने का मतलब जानते क्या है? आपको परमेश्वर ने एक अंदर की पवित्रता के ऊपर आपको घेरा हुआ है अपनी आत्मा से। जानते हैं बच्चे के नाम रखने का बाइबल से क्यों बोला जाता है? आप अपनी मर्जी से रख लेते हैं, परमेश्वर स्थापित कर सकता है मुझे शायद। बाइबल के नाम रखने से परमेश्वर लिखा हुआ है, बाइबल जो भी कुछ करो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही किया करो। काम में, बच्चे में जो भी कुछ करो, यीशु मसीह द्वारा पिता को धन्यवाद। आप किसमें कर रहे हैं? कहां करने के प्रयास में है? आज अपने मन से सोचना है। मरते हैं हमारे घर में लोग, हम भी मरेंगे, हम आप सब मरेंगे। कैसे करेंगे हम? संसारी लोग तीजा बनाते हैं, तेरामते बनाते हैं, हमें नहीं बनाना। हमारे दफनाए जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल नहीं कहती दफनाओ, और बाइबल नहीं कहती कि तुम उसको जलाओ। बाइबल कहती मिट्टी को मिट्टी मिलाना कैसे मिला दो, और उसके रिवाज हमारे बाइबल में है। 3 दिन प्रार्थना सभा रखनी होती है। 40वें दिन परमेश्वर की आत्मिक उसकी शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, सभा लगाई जाती है। हम ऐसा नहीं करते। बहुत से परिवार में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आज हम गेजी बन गए हैं। आज हम कौन बन चुके हैं? एलिसा नहीं है, हम गेजी बन चुके हैं। एलिसा लालच नहीं करता था। एलिसा के पास कोई भी पैसे के धन के पीछे भागने वाला नहीं था। वो अपने धन के चक्कर में अपने ईमान को खराब करने वाला व्यक्ति नहीं है। एक पैसे के चक्कर में अपने सेवक को धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं है। एक पैसे के चक्कर में अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। एक पैसे के चक्कर में अपनी रीति रिवाजों को तोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर का दास। अपने जीवन में याद रखिएगा कि मुझे परमेश्वर ने एक बार जीवन दिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये जिंदगी परमेश्वर ने दी है और अंत में हमें वो ही मृत्यु देगा, उसके छोड़ दूसरा नहीं है। लास्ट बात बोलकर हम ये समाप्त करना चाहेंगे। अंतिम बात, चौथी बात है समय। समय की बात याद रखिए। इसका बड़े बड़े 26-27 दोनों पढ़ दें। एलिसा ने उस गेजी से क्या बोला? एक बहुत सटीक और स्पेशल बात बोली, बहुत ही खास बात उसने अपने गेजी दास से बोली। क्या बोली? पढ़े बड़े 26-27। उसने उससे कहा, हाँ, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर हाँ, उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस
जानते हैं परमेश्वर के दास के निकले हुए मुंह के वर्ड पूरे होते हैं। अगर वो अगर वचन को नहीं मानकर अगर आप अपने जीवन जीना प्रभुदास ने बोल दिया तो हो जाएगा। सेवक ने क्या बोला एलीशा ने, मुझे तेरी सारी बात की बात मालूम है। जब यहाँ से वो मुझे भेंट देने के लिए आया था नामान, और जब मुंह फेर को चला गया था, जब खड़ा था, मैं तो जानता हूँ सारी बात। क्या ये समय सोना चांदी लेने का है? क्या ये समय बैल भेड़ बकरी को लेने का है? क्या वस्त्र लेने का है? क्या जैतून के तेल, जैतून के पहाड़ों पे बड़े अच्छी चीजों को लेने का है? ये समय नहीं है। पर तू जा, अब से वो कोड़ जिसके लगा था वो कोड़ तुझ में और तेरी पीढ़ी पे लगेगा। क्या बोला गया था उसने? दास ने क्या बोला? अब से वो कोड़ किस पे लगेगा? तुझ पे लगेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को धोखा दिया है। अब वो कोड़ तुरंत उस पे लग गया। 7:27 में क्या लिखा है? तुरंत उस व्यक्ति पर कोड़ लग गया, नाम उसके गेजी दास पर, और लगकर वो वहां से वो वापिस चला गया। वो कोड़ जो नामान को था, जो समस्या नामान के जीवन में थी, वो सारी समस्या उस गेजी के जीवन में आ गई। अब सोचिए कि मैं गेजी के समान जीने की तैयारी में हूं या परमेश्वर के दास एलीशा के समान जीने की तैयारी में हूं। एलीशा का दास खरा है, सामर्थ से भरा है, अभिषेक से जड़ा है। अपने जीवन में याद रखिए, हमें पवित्र आत्मा से भरने की इन दिनों की जरूरत है। ये समय अब हमारे धन दौलत के पीछे भगने के लिए नहीं है। पहले को मैं आपको एक स्पेशल खास बात बताना चाहता हूँ, ये समय अब पैसे के पीछे भगने का नहीं है। ये समय आपकी शरीर की इच्छा को पूरा करने का नहीं है। ये समय आज अपने पर्सनालिटी को देखने के लिए नहीं है। ये समय अपने बच्चों के जरूरत को पूरे करने के लिए नहीं है। ये समय आज अपने किसी और काम के लिए नहीं है। ये समय परमेश्वर के आने का है। हालेलुया। इस समय आपको अपनी आत्मा में, सामर्थ में, जलाल में बढ़ने का जरूरत है। इस समय बाइबल के वचन को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। इस समय आपको अपनी आत्मा में भरकर उसके साथ चलने की जरूरत है। नहीं तो कल आप अपने सिर पकड़ के रोने वाले होंगे, देखने वाला कोई नहीं। बाइबल का छाती पीटेंगे वो लोग, चिल्लाएंगे वो लोग जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर सुना कर रहे हैं। रोएंगे, उनको देखने वाला कोई नहीं। बाइबल लिखा हुआ है कि छाती पीट पीट कर रोएंगे, देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, कौन बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज ये समय है कि खुदा का कलाम, वो वचन आपको कहता है कि मन फिराओ कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, निकट हूं। नामान से भाई वस्तु की तरफ मत चाहिए। बहुत धनी मिलेंगे दुनिया के अंदर, बहुत पैसे वाले आएंगे दुनिया के आपके पास, बड़ी बड़ी इनकम लेके आएंगे आपके पास, बड़े बड़े पास्टर्स आएंगे आपके पास, बड़ी बड़ी संस्था आएंगे आपके पास, बड़े अच्छे जॉब के ऑफर आएंगे आपके पास, बड़े बड़े पैसे वाले पीछे घूमेंगे आपके, लाखों करोड़ रुपए लेके खड़े होंगे, ले लो भैया एक बार मेरे लिए ये कर दो। बस एक झूठ बोलना है केवल, एक काम करना केवल, ऐसा करना केवल। ऐसा करने से आप अपने जीवन में खुशी को थोड़े से में गिरफ्तार प्राप्त कर सकते हैं और अनंत काल की दुख आपके अंदर होगा। हालेलुया। आप जीवन भर के दुख को बाइबल से खरीद सकते हैं जब इसकी आज्ञा को तोड़ देंगे आप, इस वचन को भूल जाएंगे आप। उस दिन आप अनंत काल का एक दुख आपके अंदर दिखेगा। अनंत काल की आशीष भी है इसमें, तो अनंत काल का दुख भी है इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, अंदर जीवन देने वाला बच्चा नहीं है और दुख को देने वाला परमेश्वर का वचन ही है। अगर जितनों ने इस वचन को सुना, जाना, ग्रहण किया है, आशीष को वंचित नहीं हो सकता वो व्यक्ति। और जिन्होंने वचन को सुनकर सुना किया है, उसको कोई दुख से रोकने वाला भी नहीं है। मैंने लिखा हुआ है, मैंने कह रहा पहले को आपको चुनने के लिए रास्ता बना हुआ है कि किसको चुनना है। आप ये जीवन का जीवन चाहते हैं तो जाइए, आज से श्रापित जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा देंगे। अगर आप एलीशा बनकर जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु दास खड़े थे बाइबल में, सिर्फ दो ही भविष्यवक्ताओं का एक अच्छा नाम है, एलिया और एलीशा के बारे में। इस बाइबल में अगर सटीक भविष्यवाणी करने वाला कोई व्यक्ति है तो एलीशा और एलिया ही है। सबसे खतरनाक, सबसे अच्छा जीवन जीने वाले एलिया को जिंदा उठाया गया था, मृत्यु नहीं हुई उसकी। यहां तक कि एलिया का सेवक उसका लीडर है एलीशा, उसका चेला है एलीशा, और उसने अपने गुरु से बढ़कर बड़े काम किए। आज हमारा गुरु परमेश्वर यीशु मसीह है। हम सबका गुरु है यीशु मसीह, और हम सबके गुरु जो यीशु मसीह है, तो उससे बढ़कर काम मैंने लिखा, तुम मुझे विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े काम करो जो मैंने किए हैं। यीशु कहते हैं तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो, पर हम कैसे करेंगे? सामर्थ से भरना है बाइबल के द्वारा। इन्हें याद रखिए मेरे लोगों, फिर से मैं आपको याद करना चाहता हूं कि अपने जीवन में इन बातों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, नामान के द्वारा जो वस्तु मिली है उस पर मन मत लगाना। दूसरा नंबर याद रखिएगा, कभी भी
नामान जैसे घमंड मत रखना। तीसरा में याद रखिएगा, एक गेजी से लालची मत बनना। चौथे नंबर याद रखिएगा, इस समय अब धन के पीछे नहीं परमेश्वर के पीछे चलने का है। समय अब परमेश्वर के पीछे चलने का आ चुका है। अब धन दौलत शोहरत के पीछे मत भागिए, ये सब यही रह जाएगा। ना हमसे कुछ लेके आए थे और ना से कुछ लेके जाने वाले हैं। मेरे लोगों याद रखिएगा, अंतिम दिन चल रहे हैं, कुर्बानी का समय बहुत करीब है। अपने मन को देखिए, अगर मैंने किसी से फ्रॉड किया है, मैंने किसी को झूठ बोला है, किसी से झूठ बोल के ले लिया है, किसी के गलत व्यवहार से मैंने उसके साथ छीन बेईमानी की है, आज माफी मांगकर उसको सबको लौटा दीजिए। अगर किसी का फ्रॉड करके रखा हुआ है, किसी से मनमुटाव करके रखे हुए हैं, किसी का आपने बेईमानी करके अभी तक नहीं दे रहे हैं, आज वापिस कर दी सब। किसी के पैसे के लालच पे लगे हुए हैं, किसी के धन के पर नंबर लगाया हुआ है, अपना मन वहां से उठा दीजिए। आज नौकरी चाकरी परमेश्वर ने आपको दी है, जितना आपको बोलते हैं परमेश्वर ने जितना आपको मुझे दिया है, थोड़े से में थोड़े विश्वास करिए, कल परमेश्वर आपको ज्यादा भी देना स्टार्ट कर देंगे। जितना है उसी पे विश्वास करो, ज्यादा के पीछे मत भागो। जितना आपने रख दिया है उन्हें उतना मिलेगा, भगने से कुछ नहीं मिलेगा, श्राप मिलेगा। दौड़ने के साथ श्राप मिलेगा। जॉब नहीं है, प्रार्थना करो। पैसा नहीं है, घुटना टेक दो। आपके पास कुछ नहीं है, उनके साथ में जीवन स्टार्ट करो, सब मिलेगा, समय से मिलेगा, देगा परमेश्वर। मेरे को मैं अपने जीवन की एक बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। आपको मालूम ही होगा, लास्ट टाइम मेरा एक्शन होने के बाद अप्रैल मई के मन में मेरे मन में बड़ी फीलिंग आई। कई बार लोगों से मन में विचार था कि मेरी कलीसिया इतनी अच्छी है, बड़ी है, कलीसिया इतने बड़े लोग हैं मेरे पास कि वो सारे जो मेरे लिए पूरा करेंगे। और लास्ट टाइम जब उन्होंने मेरा सर देना बंद कर दिया, चर्च में लोगों ने आने बंद कर दिया, विश्वासी कम होने लगे, तो मेरे मन में एक दिन ऐसी फीलिंग आया कि अब चर्च यहाँ पे छोड़कर मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरे मन में बड़ी दुख हुआ। मैं सोचा कि अब अपने बच्चों को लेकर इस कलीसिया को किसी को सौंप कर मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर हिमाचल प्रदेश चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी सेवा वहां पर है। मैं हिमाचल प्रदेश जाकर और वहीं अपना जीवन जीऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, और यहाँ कलीसिया को भूल कर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इन लोगों से वास्ता अपना खत्म कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी बातों का मन दुखाया, छोटी छोटी बातों पर साथ नहीं दिया, छोटी सी बात पर मेरे साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। इसलिए मैं मुझे बड़ा में बड़ा रोना, आंखों में आंसू आए। लास्ट टाइम उनकी आत्मा ने बोला कि मत डर, कोई तेरे साथ हो ना हो। एक पूरे सेवक आते ही मुझे एक तसल्ली मिली। उत्तराखंड से एक पूरे सेवक आए, एक ने 6 सेवक थे, वो 6 पास्टर लोग मेरे से मिलने के लिए आए उत्तराखंड के साथ। उन्होंने मुझे एक बात बोला, पास्टर जी इन दिनों परमेश्वर आपको इस कलीसिया से बड़ी कलीसिया देने जा रहा है और आपको पहले से ज्यादा परमेश्वर काम करना जा रहा है। उसने मुझे जानते नहीं थे, कभी भी देखा नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि अब से आपका एक बिजनेस होगा, अब वो है परमेश्वर की सेवा। अब से आपका एक काम होगा जो परमेश्वर की सेवा करने का है। मैंने उस दिन अपना सारा बिजनेस त्याग दिया, जो मेरा पर्सनल बिजनेस थे, सारे काम थे। मैं सोचा अब वो काम नहीं करेंगे। अब एक आध चल रहे हैं, पहले सोचे चल रहे हैं, बट सब काम छोड़ने के लिए मन में आ गया। पर मैंने अपने सेवक को बताया, उसने पास्टर बोला कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। जो वैसे से बातें करने लगे तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक अच्छे उम्रदराज सेवक थे, उन्होंने बोला पास्टर जी मत रोइएगा, ये आंसू परमेश्वर के लिए हैं, इन आंसू को इंसान के सामने क्यों मत रोइए, ये परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं और इनको संभाल के रखिए, खुदा आपके लिए आशीष करेंगे। मन में बहुत विचार थे, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें थी, बस सब कुछ सौंप कर पूरा पढ़ने स्टार्ट कर दिया। खुदा ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और वो बाइबल का वचन पूरा होता है। हर घड़ी में हर परिस्थिति मुझे मालूम ही नहीं पड़ पाया कि मेरी कैसी परिस्थितियां आई, कितने डाउन परिस्थितियां आई, पैसे घर में नहीं थे, खाने को घर में नहीं था, बहुत सी परिस्थिति सामने आई, पर परमेश्वर ने हर समय पर सारी चीजें मुहैया करा चला गया। कहाँ से पैसे आया, किसने दिया, मेरी मिसेज को पता, मुझे मालूम नहीं। कहाँ से ट्रीटमेंट हुआ, कितने पैसे लगे, कितने नहीं लगे, आज तो मुझे मालूम नहीं है। कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने पैसे खर्च नहीं हुए, कहाँ से आए, मुझे कोई भी मालूम नहीं पड़ा। आज तक की डेट तक भी परमेश्वर ने हर चीज की मुहैया कराने के लिए तुमने फल ले दिया है। ये विश्वास रखा आपके साथ। और जिन लास्ट टाइम मेरे जीवन में एक ही काम मैंने किया, 17 साल की उम्र से लेकर आज मेरी उम्र की गिनती की जाए तो सिर्फ 40 साल की सबकी मेरी उम्र है। 17 साल से लेकर आज उम्र तक मैंने अभी तक प्रभु की सेवकाई को छोड़ किसी और काम में जीवन नहीं दिया, खराई के साथ चला। जैसे अभी भजन की दास सिखाया, ऐसे बहुत सारे लोग आकर मुझसे बोले लाख रुपए, एक व्यक्ति ने अभी देश में 1 लाख जहाँ बैठे भूपिंदर उसी मेज पर 1 लाख रखकर मुझे बोलते हैं सिर्फ ग्रहण चलो मेरे साथ। 1 लाख का गड्डी में सामने रखने का बोलते हैं,
घर चलो और मेरी मम्मी पर प्रार्थना करके आओ। क्यों? एक व्यक्ति मुझसे 23 पर क्या बोलते हैं कि आपका नाम सुन के आए हैं गाजियाबाद से, आप हमारे घर चलो, केवल क्या करो, शुद्धिकरण कर देना, जो पैसा चाहिए दे देंगे। एक संस्था के लोगों ने मेरे पीछे पड़ते 3 साल तक लगातार, पास्टर अपने लीडरों के साथ जुड़ जाइए, आपको करोड़पति कर देंगे। आपका चर्च बिल्डिंग बुलेंस से सबसे बड़ा होगा, आपका नाम बुलेंस से सबसे बड़ा होगा, आपके पास इतने लोग होंगे आप सोच नहीं पाएंगे। कई करोड़ रुपए देने की बात करी, पर मैंने बोला बाइबल चाहिए मुझे, पैसा नहीं। परमेश्वर चाहिए मुझे, लालच नहीं। मैं चाहता तो मेरी बुलेंस से सबसे बड़ी कोठी हो सकती थी मेरी। मैं चाहता तो मुझसे सबसे बड़ा चर्च मेरा हो सकता था। अगर मैं चाहता तो लीडरों को बेचकर मैं पैसा दे सकता था, लीडरों की फोटो बचाकर लाखों करोड़ रुपए घर में कमा सकता था, पर नहीं बेचा। अब लीडरों से कभी झूठ नहीं बोला, हर बात में पूछकर मीटिंग में पूछा कि भैया ये कर सकते कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, कर सकते थे, बट हमने कभी भी नहीं किया। हर बात में परमेश्वर में विश्वास हो रहा, आज खुदा ने खड़ा कर दिया। इसलिए प्रभु सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि आप जरूर प्रार्थना में रहिए, जरूर एक दूसरे की मदद करते रहिए और विश्वास में बने रहिए, ताकि आने वाले समय एलिसा के जैसे सामर्थ्य से भर के चलने वाले हों, ये जीना बन पाए। मेरे लोगों इस बच्चे के साथ सभी से मेरे से वो जन्म सीखी।